नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक परी साधना देने वाला हूँ। ये एक सात्विक परी है। इसके कहते हैं ज़राया परी। ज़राया परी जो है वो एक सात्विक परी है, ठीक है। और ये जल्द सिद्ध होने वाला परी है, ठीक है। हाँ, ये मैं ये नहीं कहूँगा जी जो जादुई परी मैंने दिया है, ठीक है, या फिर जो लाल परी मैंने दिया है उसके लेवल का नहीं है। बहुत ही छोटी लेवल में आता है, ठीक है। जो नॉर्मल परी है उनके लेवल में आता है। ये वो सब नहीं कर सकता जो जादुई परी कर सकती है, लेकिन ये नॉर्मली हम इंसानों के लिए जितना ज़रूरत है लगभग वो काम कर देती है, ठीक है। ये पैसा वगैरह नहीं लाती, कोई गराधन वगैरह नहीं लाएगी, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन दे देगी कहाँ पे क्या चीज़ है, किसके बारे में कुछ पता करना हो तो ये आपको बता देती है, ठीक है। षटकर्म आप इस परी से करा सकते हैं, ज़राया परी, ठीक है। ये परी जो है एक तरीके से तंत्र में आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी तरीके से देती है, और इसका जो प्रभाव रहता है, इसका प्रभाव बहुत ही अनोखा रहता है। आप जब साधना ऐसे करेंगे, डरावना प्रभाव नहीं रहता है, लेकिन इसका बहुत लुभावना प्रभाव रहता है। मतलब अगर कोई नया साधक कर रहा है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन पुराने साधक के लिए 2 दिन की साधना होती है, और इसमें जो है आपकी शक्ति पूरी तरीके से पहले दिन से ही सामने आ जाती है। और ये जो मंत्र इसके में दिया हुआ रहता है, इसका जो साधना में, ये पूरा जो है साबर मंत्र के द्वारा इसको बुलाया जाता है, ठीक है। ये साधना में एक चीज़ का दिक्कत है, ठीक है। एक है कि जो 90% लोग इस वजह से इसको सिद्ध नहीं कर पाते कि उसका जो है ब्रह्मचारित्व टूट जाता है। मेरे कुछ शिष्य ने ऐसे टाइप का परी का साधना कोशिश किया था, और उनका जो है ब्रह्मचारित्व टूटने के लिए, मतलब तोड़ने के लिए पूरी तरीके से कोशिश की जाती है इन शक्तियों के द्वारा। तो जो है ज़राया परी जो है एक ऐसी परी है जो आपको लुभावने अनुभव देके आपका ब्रह्मचारित्व मतलब तोड़ने का बहुत प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है इसी जगह पे लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर है और बहुत ही जो है अट्रैक्टिव दिखता है, इसीलिए जो है नॉर्मल लोग इस साधना में फेल हो जाते हैं कि ये इसका जो मतलब परीक्षा है थोड़ा सा अलग है दूसरे शक्तियों से, क्योंकि कोई भी शक्ति जो है सिद्ध होना नहीं चाहती, जल्दी से किसी का जो है आपका गुलाम नहीं बनना चाहता है, तो इसीलिए जो है ये सब चीज़ें करता है। कोई मैंने ऑलरेडी और भी वीडियोज़ में बताया हूँ कि शक्तियों का अलग अलग परीक्षा रहती है, और वही हमारे अनुभव रूप पे हमारे सामने आती है। तो इसी वजह से जो है इसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगा, लेकिन अगर आप गुरु के निर्देशन में आप ये साधना करो, और ये साधना कहाँ पे होगी, साधना होगी आपको किसी वीरान जगह में कर सकते हैं, किसी घर में, लेकिन वीरान घर होना चाहिए। ऐसा नहीं आसपास घर मतलब इंसान रह रहा हो, आवाज़ें कर रहे हो, आप साधना कर रहे हो, ऐसा नहीं होना, ठीक है। थोड़ा सा दूर जगह जहाँ पे थोड़ा सा जगह खाली है, वैसे टाइप का घर हो, गाँव का घर हो, तो बहुत ही अच्छी होती है। और इसमें जो है साधना 100% ये सफल होगा ही होगा, क्योंकि ये जो मंत्र है वो बहुत ही पावरफुल मंत्र है, ठीक है। जिनके जो जिन्नात है उनसे लिया हुआ ये मंत्र है, उनके द्वारा ये विधि दिया हुआ है, ठीक है। और ये बहुत ही पावरफुल है। जो भी इंसान नॉर्मली नया साधक है वो कर सकते हैं इनको, लेकिन मैं बताया हूँ जगह का वो चीज़ को आपको रेडी करना है। और पुराने साधक बिल्कुल कर सकते हैं, 2 दिन की आपकी रहेगी अगर आपका ऊर्जा उस लेवल पे पहुँच गया है तो, ठीक है। ये सी है ज़राया परी साधना। ये परी जो है आपका लगभग क्या क्या काम कर सकती है मैं बता रहा हूँ। आपका सोचिए कोई दुश्मन है और वो क्या कर रहा है देखना चाह रहे हैं आप, वो दिखा देगा। आप कहीं बिजनेस में अटके हैं, आपको ठीक कर देगा। पैसा नहीं दे रहा कोई, आपका पैसा है वो ला देगा, ठीक है। तो मतलब ला देगा मतलब वो ऐसा कुछ कर देगा कि बंदा आके पैसा दे के जाए, ऐसा करेगा। कोर्ट कचहरी का मामला जो भी जहाँ पर भी आप अटक जाते हो तो आपका सब कुछ ठीक होने लगेगा, ठीक है। बिजनेस बढ़ने लगेगा, जॉब नहीं मिल रहा तो जॉब मिल जाएगी। तो ये सब शक्तियों के द्वारा प्रभाव आपको मिलेगा अपने जीवन में, ठीक है। बाकी जो है ये आप पूरी ज़िंदगी भर रख सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि एक छोटी जाति मतलब छोटी योनि में परी का जो है छोटी लेवल का है, तो इसीलिए एक समय के बाद त्याग कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप अच्छे और बड़ी साधना करना चाहते हैं। तो किसी परी को गुलाम बना के सही नहीं है, ठीक है। तो इस परी का विधि अगर मैं बात करूँ तो आपको करना है 9 चंदी जुमेरात जो होती है
उस दिन से आपको ये साधना शुरू करना है, ठीक है। और इसमें जो है आपको हिसार की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। हिसार आपको लगाने हैं, जो हिसार मैंने दिया है सुलेमानी हिसार वो वाला। और उसके साथ जो है इसमें आपको इत्र जो लगेगा यहाँ पे वो हैगा आपका गुलाब का इत्र लगा सकते हैं, या फिर जो फूल का जुई फूल का इत्र आता है रजनीगंधा, उसका आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में फूल का ही आप इत्र लगाइएगा तो वो सही रहेगा इस परी के लिए। और उसके बाद जो है यहाँ पे आप मिठाई में देखिए ये बूंदी का लड्डू दीजिएगा, लेकिन बिना घी का, दूध का कोई भी चीज़ नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। आप बूंदी अगर दूध से बनता हो वैसा बूंदी नहीं चलेगा, आप कुछ दूसरा कुछ दे सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो है मिठाई वगैरह के अंदर आप दे सकते हैं या फल वगैरह दे सकते हैं, ये है लगेगा। और साथ में जो है आपको यहाँ पे वज्रासन में बैठने होंगे, पहले अब साधना कर रहे हो तब, ठीक है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे सादा आसन, सादा कपड़ा पहनना है, ठीक है। और इसमें जो है और एक चीज़ करना है आपको, हर दिन जो है मतलब जब आप साधना शुरू करोगे हर दिन जो है आपको गंगा जल का लेके आना पड़ेगा, गंगा जल जो है साथ में आपको लेके आना पड़ेगा। और बॉडी में हिसार लगाना होगा, एक होगा सुरक्षा घेरा हिसार, एक होगा बॉडी में आपको हिसार लगाना, मतलब शरीर बंधन जिसे कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। नया चाकू आप ले लीजिएगा ताकि आप घेरा लगा सके। और घर पे आप कर रहे हैं तो फिर आप पानी से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन घर वैसा होना चाहिए जैसा मैंने बताया था, तभी आप मेरा जो बात है वो पूर्ण हो पाएगा, ठीक है। मंत्र को कंठस्थ करना है, देख देख के नहीं पढ़ सकते आप, ठीक है। साधना जब करोगे ब्रह्मचारित्व टूटने का 90% कोशिश की जाएगी, 99%, ठीक है। तो या तो किसी की पत्नी होगी तो आप समझ सकते हो, और अगर आपका किसी का गर्लफ्रेंड वगैरह है तो फिर तो हो गया काम, क्योंकि वो पूरी कोशिश करेगी आपका, क्योंकि ये जल्दी सिद्ध होती है और सिद्ध होने के बाद बहुत कुछ चेंजेस आ जाता है। तो इसीलिए वो नहीं चाहती कि वो जल्दी सिद्ध हो, क्योंकि उसका जो मंत्र है वो जल्दी सिद्ध होने वाला मंत्र है, बहुत ही गुप्त है, तो सभी को नहीं दिया जाएगा। साथ में इसका जो है आवाहन मंत्र भी है एक, और सुरक्षा मंत्र तो है ही जो मैं दिया हूँ सभी को। इसमें हकीक की माला लगेगी, आपको हर दिन जो है लगभग 21 माला का जाप करना पड़ेगा। यहाँ पे 101 मूंगे की माला ज़रूरत पड़ेगी, लाल हकीक की, ठीक है। या फिर आप जो है नॉर्मल हकीक की भी ले सकते हो, लाल हकीक की होगी तो बेटर रहेगी। और इसमें आपको साधना करना है। साधना का दिशा आपका पूर्व रहेगा, और दिन में बता दिया हूँ। समय जो है आप 10 बजे के बाद से रखिएगा, टाइम एक ही रखिएगा, जिस दिन साधना करेंगे उस दिन का टाइम और हर दिन का टाइम सेम होना चाहिए। तो ये रहा पूरा विधि जो है। और कोई भी इंसान बिना गुरु दीक्षा के या बिना गुरु की मार्गदर्शन के ये सब साधनाएं मत करिएगा, वरना उल्टा हानि ही होती है, ठीक है। क्योंकि बड़ी साधना हो या जिन साधना हो या भूत साधना हो, अगर गलती होती है तो जो है दिक्कत जो है आप ही को होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए। जय मां काली।